प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का इजाजत नहीं? नहीं सर, तय कर लो सर। अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। फिनिश इन 1 नहीं सर, मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। सरकार की मंशा पिछड़ों एवं दलितों को गुलाम बना करके रखने की। अध्यक्ष को क्या कहिएगा आप? यह जो है लोकतंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा ही काम करते हैं, हमेशा भेदभाव का काम किए हैं और करते रहे। दल का हो वो जनता के द्वारा चुन करके गया है और जनता के सवालों को रखेगा जनता सदन में। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। आज गाजीपुर में मैं हूं और गाजीपुर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदरस यादव जी हैं और मैं आज इनसे वही बात करूंगा जो आज लोकसभा में कल से ही या परसों से ही लोकसभा में आज चंद्रशेखर रावण की एक जो बाइट चल रही है, चंद्रशेखर रावण की जो वहाँ मांग कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण, उनका लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के यहाँ से लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाता है और उस पर चंद्रशेखर रावण बता रहे हैं कि क्या दलित का अधिकार नहीं है। अंबेडकर जी का पाठ पढ़ाया और उसके बाद उनको बताया, उसके बाद अध्यक्ष ने बताया कि आप निर्दल सांसद हो। तो उन्होंने बताया कि मैं निर्दल सांसद नहीं, मैं अपने दल से सांसद बनकर आया हूं। और क्या निर्दल सांसद मित्रों नहीं बोल सकता है? उसको 4 मिनट समय नहीं चाहिए? सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का इजाजत नहीं? नहीं सर, तय कर लो सर। अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। फिनिश इन 1 नहीं मिनट। सर, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट। डोंट वेस्ट। भाई सर, आप तय करो। अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर और जीत के आया हूँ सर, किसी के दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर, कल भी बोले सर, एक दलीय पार्टी के लोग। आप मौका दो सर। मूछे रखने पे हत्या होती है, महिलाओं पे छोड़। ये है बाबा की सरकार है और दाढ़ी बाबा की सरकार है। हमारे साथ से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री रामदरस यादव जी हैं। ये बताएंगे कि क्या ये अधिकार वास्तव में दलित और पिछड़े और लोगों के लिए नहीं है। सादर प्रणाम आपको भी, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को धन्यवाद। एक वीडियो वायरल हो रही है जो चंद्रशेखर रावण लोकसभा में अपनी बात को रखते हैं और स्पीकर द्वारा उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उसके बाद चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि दलित को सबसे पीछे क्यों बोला जाता है, बोलने के लिए समय दिया जाता है और हमारा अधिकार नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अधिकार तो सबका है और चंद्रशेखर आजाद ने जो बात उठाया था सदन में, वह सत्य था, वह सही था, उसकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सरकार में बैठे लोगों को विपक्ष की आवाज को नहीं सुनना है, उनको नजरअंदाज करना है, क्योंकि जो वो गलतियां की हैं उस गलतियों पर लिपापोती करना है। चंद्रशेखर रावण ने यह कहा है कि 69,000 भर्ती में हमारे अधिकार को लूटा गया। वो शिक्षक जो है सड़क पर लाठी खा रहे हैं और जिनको सड़क पर होना चाहिए वो जो है वेतन ले रहे हैं, उसने सही कहा। और आज जो है पिछड़ों एवं दलितों के अधिकार पर डांका डाला जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। इस बात को उस व्यक्ति ने सदन में उठाया है। मैं उनके बातों का समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आखिर में क्यों चंद्रशेखर रावण ही मात्र? उतने लोकसभा में बहुत लोग गए होंगे, पक्ष के भी थे, विपक्ष के भी थे, कांग्रेस के भी थे, सपा के भी थे और निर्दल लोग थे, लेकिन चंद्रशेखर रावण ही क्यों ऐसा सब बात उठाए और चंद्रशेखर रावण को ही क्यों उनको रोका गया स्पीकर द्वारा? नहीं, उठाने के लिए तो समाजवादी पार्टी के भी और विपक्ष के लोग उठाए, कांग्रेस के भी लोग उठाए हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने भी इस बात को, इस मुद्दे को उठाया और अध्यक्ष महोदय को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि उनके काले कारनामे जो है उजागर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर रावण जी को रोकना चाहा। और यह जो है जनहित में नहीं है, लोकतंत्र में यह घातक है। ऐसा नहीं, उधर से कहा जा रहा है कि आप निर्दल विधायक सांसद हैं, इसीलिए आपको समय नहीं दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? वह निर्दल हो चाहे दल का हो, वो जनता के द्वारा चुन करके गया है और जनता के सवालों को रखेगा जनता सदन में। तब तो जनता जानेगी कि हमारा कोई नेता गया है और हमारी बात को रख रहा है। लोग कहते हैं कि एक जो सांसद भवन है एक मंदिर है और देश का मंदिर है और देश के मंदिर में ही भेदभाव किया जा रहा है, उस पर क्या बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा ही काम करते हैं,
हमेशा भेदभाव का काम किए हैं और करते रहेंगे। यह आज़ाद हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में जो है अंग्रेज के शासक ने पूछा था अंबेडकर साहब से कि अंबेडकर अब तो खुश हो ना, अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। अंबेडकर साहब ने कहा कि मैं कहाँ आज़ाद हूँ। उस समय भी छुआछूत चरम सीमा पर था और पिछड़ों एवं दलितों की यही दुर्दशा थी और आज उससे भी बदतर दुर्दशा होने वाली है आगे। क्या आपको लग रहा है कि मायावती जी के बाद चंद्रशेखर रावण उभर करके उत्तर प्रदेश या पूरे देश में अपना बाँव फैला रहे हैं? देखिए, कोई न कोई तो अइबे करेगा, कोई न कोई तो आएगा ही। पहले जगजीवन राम जी थे, बहन मायावती जी आई, चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, बीच में कोई और आएगा। यह तो कोई न कोई पिछड़ों दलितों के अधिकार को दिलाने के लिए कोई न कोई नेता पैदा होगा और दिलवाएगा। चंद्रशेखर रावण इस बार नगीना सीट से चुनाव जीते हैं और नगीना सीट से पहली बार वो चुनाव और लोकसभा में गए हैं। उसके बाद अपना तेवर इस लोकसभा में के अंदर दिखा रहे हैं। बाकी सांसद, आपके गाजीपुर के सांसद, बलिया के सांसद क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, वो तेवर नहीं दिखा रहे हैं, वो पिछड़े एवं दलितों एवं जनता की बुनियादी सवालों का वह जो है बात को रख रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। सदन में व्यक्ति नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा। यह मैं उनके बातों का स्वागत करता हूं कि चंद्रशेखर जी जो है कम से कम पिछड़ों दलितों की आवाजों को बुलंद तो कर रहे हैं जाकर के सदन में। क्या ये सब जाहिर है कि 4 मिनट के बाद उनको बैठा दिया जाए या 4 मिनट से बेसी सांसद नहीं बोल पाएंगे सांसद में? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। अभी आप धर्मेंद्र जी की बात को देखे हैं, धर्मेंद्र जी की बात को देखिए, कितना तैयारी के साथ में जो है अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। किसानों को मुद्दा पर धर्मेंद्र जी ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर को कहा है कि हमको बोलने दीजिए और हमारे किसी भी सदस्य में से हमारी समय काट करके हमको दे दीजिए। उन्होंने सही कहा। जब वह सही ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को भी बात को सुनना चाहिए और उस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस पर मंथन करके उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को तो सुनना नहीं है, इन लोगों को तो अपने मन की मर्जी करना है। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहिएगा आप? यह जो है लोकतंत्र के लिए घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। विकास तो बता रहे हैं लोग कि पूरे देश में मोदी जी विकास कर रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि विकास नहीं, विनाश हो रहा है। जब सभी सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं दिए जा रही हैं, महंगाई चरम सीमा पर हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो कौन सा विकास हो रहा है? कौन सा विकास? तो रोड बनवा देने से विकास हो जाएगा? आज जो है जनता परेशान है। नौकरी के लिए लड़के पढ़ करके लड़के क्यों बीटेक कर रहे हैं? लड़के जो है आईएएस पीसीएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जब नौकरियां नहीं मिलेगी, पीएचडी क्यों कर रहे हैं, बीटीसी क्यों कर रहे हैं, बीएड क्यों कर रहे हैं? इसी के लिए इनकी नौकरी मिलेगी और सबको आप प्राइवेट दे दो, नौकरी मत निकालो, तो उनके पढ़ने का क्या मतलब हुआ? आखिर में सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा पिछड़ों एवं दलितों को गुलाम बना करके रखने की मंशा है। सरकार यही चाह रही है। यही सरकार चाह रही है। पहले जिस तरह से पिछड़े और दलित रहे उसी तरह से रखना चाह रही है और वही होने भी जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के पिछड़ी जात के नेता बीजेपी में हैं और अनुसूचित जात के हैं, वो बोल भी नहीं रहे हैं, इसलिए कि अपने को मलाई खाने के लिए। वो नहीं जानते हैं कि मेरा समाज के ऊपर क्या हो रहा है, मेरा समाज कहाँ जा रहा है। उनसे मतलब नहीं, उनको मलाई से मतलब है। तो मित्रों देखिए, रामदरस यादव जी हैं और रामदरस यादव जी ने बताया उसी भाषण पर, उसी सवाल पर, उसी स्पीच पर बताया इन्होंने कि जो लोकसभा में चंद्रशेखर रावण जी अपने दलित, मजबूम और ओबीसी एसटी के लिए आवाज उठाएं, उसको आवाज को दबाया जा रहा है। स्पीकर द्वारा लाउड स्पीकर को कट कर दिया जा रहा है। उसके बाद चंद्रशेखर रावण डांट करके कह रहे हैं कि क्या दलित का अधिकार नहीं है? हमारा 4 मिनट सबको दिए, हमको भी 4 मिनट दीजिए। और अंबेडकर जी का पाठ स्पीकर महोदय जी को पढ़ाया। उसके बाद स्पीकर महोदय फिर लाउड स्पीकर चालू करते हैं और उनकी पूरी बात सुनते हैं। मित्रों, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या चंद्रशेखर रावण इस मामला में सही है, स्पीकर महोदय सही है।